ओके फ्रेंड्स, सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग आराम से देखिए, आराम से समझिए और इसको अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सी इट्स ऑल अबाउट हाउ आई लर्न टू मेक सजेशंस इजीली। राइट, ये इंट्रो है। इसके बाद आप भी सीख सकते हैं। आई वेलकम यू टू माय म्यूजिक। सजेशंस आर इजी टू मेक। Easiest way is to use should plus verb. Should plus verb. सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? Should plus verb. ये हमने पिछले क्लास में भी किया था। अभी आ रही है आवाज? ओके, सो शुड प्लस वर्ब इस तो हमने किया था। You should do it. You should wake up in the morning. You should go to park. You should not करने एग्जाम्पल दूंगा। You should eat healthy food. You should do yoga. ये सब बहुत सारा किया था and all of you have done also. आपने भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, आपने तो एग्जाम्पल बना के भेजा भी था मुझे, राइट। सो आई एम वेरी श्योर ये आपको पता है और ये बहुत ही जनरल सजेशन है ये, राइट। तो अभी आप क्या मुझे फटाफट कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं शुड का? जल्दी एक दो एग्जांपल जो भी देना चाहें। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yeah, please give me some examples. We should not speak in between the class. Oh wow, very good, nice examples. Sir, so we should respect our elders. Very good, yes. और कोई? We should minimize use of plastic products to keep our environment clean and thus save our earth. वेरी गुड। देखिए ज्योति मैम, पल्लवी मैम ने आपका एग्जाम्पल चोरी कर लिया। गुड। नहीं, इसको चोरी करना नहीं कहते हैं, इसको इन्फ्लुएंस होना कहते हैं। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, राइट? I was influenced by her. Yeah. So you apply it in your life as well. And I have started doing this. Oh, very good. Okay, well, thank you very much. Anyone else? Amrita ma'am? You should read a book daily. Very good. और कोई? We should go to the class. ये किसने बोला? We should go into the class. ये किन्होंने बोला? मैंने का नाम क्या होता है? एंजल। ऐसे आपका नाम क्या है? एंजल ही नाम है या कुछ और नाम है? रूही। ओके, ग्रेट टू सी यू हियर, रूही। ओके, नाउ Tanvi, would you like to give some example? Sir, I have already given. Okay, so Sir, yeah. You should enjoy your life without any trouble and hesitation. Very good. Smriti ma'am? You should not throw the water on road. Very good. Dhanuj sir? You should take water in middle class. In between the class, yeah? Okay. Yeah, in the between class. Okay. Now, stronger form is need to plus Follow verb. the rules. Stronger form is need to plus verb. तो जो भी सेंटेंस आपने बनाया आप उसको लिख भी सकते हैं, साथ ही साथ आप नीड टू प्लस वर्ब का यूज करते हुए, जैसे यू नीड टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है कि आपको वो काम करना चाहिए, वो क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। लाइक यू नीड टू मेक सेंटेंसेस, यू नीड टू रीड अ बुक, यू नीड टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, राइट? ठीक है, तो आपने जो भी सेंटेंस बनाया आप एक सेंटेंस चाहे तो बोल सकते हैं। We need to open camera. Very good. So
He need to bottle up his anger or temper. ओके, यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ही शी इट, राइट, थोड़ा थोड़ा ग्रामर बीच बीच में देता रहूंगा क्योंकि वो जरूरी है। ही शी इट जब भी आप यूज करेंगे या किसी का नाम यूज करेंगे तो आप उसके साथ नीड नहीं यूज करेंगे, नीड्स यूज करेंगे, एस लगा देंगे, नीड्स, Okay. राइट। ही नीड्स टू, शी नीड्स टू, ओके, या Okay, sir. और कोई सेंटेंस? You need to carry your water bottle with you. वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? We need to walk early in the morning. वेरी गुड, वेरी गुड। We नेक्स्ट, need to practice regularly for learning. वेरी गुड। नेक्स्ट, We need to listen our teachers carefully. वी नीड टू लिसन। अमृता मैम, यहाँ पर लिसन के साथ जो है ना TO2 भी ऐड हो जाता है। वी नीड टू लिसन टू, वी नीड टू लिसन टू आवर टीचर्स वेरी केयरफुली, राइट? Yes, sir. I am listening to music. You should listen to this music. You should listen to this song, right? You should listen to Yes. your elders, right? Listen के साथ to use होता है, okay? Yes, sir. All right, yeah. Other examples? He needs to encourage everyone around. Yeah, very good. Yes, We need you, sir. we We need you, sir. we need you, sir. Right, यहाँ पे needs to के बाद एक verb भी लगाना होता है बेटा, right? नीड टू के बाद वर्ब लगाने का पर्पस क्या है कि नीड टू के बाद क्या चाहिए वो बताना होता है। लाइक वी नीड टू गो टू मार्केट, वी नीड टू गो टू मॉल, वी नीड टू बाय सम थिंग्स, वी नीड टू प्ले इन द ग्राउंड, इस तरीके से, ठीक है? क्लियर हो रहा है? All the women need to know about the PCOD or PCOS symptom. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, या और कोई सेंटेंस है या फिर मैं आगे बढ़ूं क्योंकि अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम। Sir, one more. यस प्लीज। We need to get go useless matters. यस, वी नीड टू Get go. वेरी गुड, वी नीड टू गेट गोइंग विथ यूजलेस मैटर्स, या गुड। चलिए अभी इसका कंपैरिजन देखिए, इसके लिए भी मैंने एक सेंटेंस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। जैसे पल्लवी जी है ना हमारी, ये जो डाइटिशियन है, ठीक है, तो यू शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, मैंने ये फ्रूट कर दिया है, फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है, अभी मेरा ध्यान जा रहा है क्योंकि आज ही फिनिश किया इसको। यू शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। अभी इसका मतलब क्या है ना, जनरल सजेशन है, ठीक है, लेकिन जब हम बोलेंगे यू नीड टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर अ हेल्दी लाइफ, तो इसका मतलब है कि ये कंपल्सरी है, जरूरी है, राइट? ये एक डाइटिशियन अगर आपको बोले, या एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अगर मान लीजिए किसी को सजेस्ट कर रहा है, तो उसको शुड की जगह जो है ना नीड टू का यूज़ करना चाहिए। नीड टू का यूज़ योगा वाले टीचर भी कर सकते हैं, राइट? आप जो ट्यूशन पढ़ाते हैं लोग वो भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी बोलते हैं तो बोल सकते हैं यू नीड टू डू दिस। उससे क्या होता है ना, हमारा ब्रेन वायर्ड अप हो जाता है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी पिछले क्लास में आपको कि वो मंकीज़ के बीच में जो है सो 330 माइल के 40 माइल के दूर पर भी कम्युनिकेशन ट्रांसमिट हो गया था, राइट? इसी तरीके से जब आप नीड टू बोल देंगे तो आपका टोन कभी भी शुड की तरह नहीं रहेगा। जैसे ओ यू शुड डू इट, ये नॉर्मल हो गया। आप यू नीड टू डू इट, ये भी नॉर्मल बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप नीड टू बोलेंगे तो कुछ तो इमोशन सामने आएंगे और वो इमोशन आपकी आवाज़ में सामने आ जाएंगे। यू नीड टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। ये अगर एक डाइटिशियन किसी को सजेस्ट करे या एक डॉक्टर बोले, राइट, यू नीड टू टेक दिस मेडिसिन्स, मतलब ज़रूरत है भाई, लेना पड़ेगा। एक डॉक्टर बोले यू शुड टेक दिस मेडिसिन्स, तो अभी हम बोलेंगे छोड़ो ना, ऐसे ही बस मूड में आया उसके, उसने लिख दी दवाई, राइट?
तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के काम करना होगा। अभी आपको समझ में आ रहा है? एक कंपैरेटिव स्टडी आपने अभी किया, एक ही सेंटेंस को, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ही सेंटेंस को 2 बार जब आप कंपैरेटिव करेंगे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप देना चाहेंगे कुछ एग्जांपल या मैं आगे बढ़ूं? Would you like to give some examples? Sir, you should not eat raw vegetables. Why? Cucumber? We should cook them. We should cook them. Do You you? need to eat cooked vegetables, soups, or vegetables. Okay, what do you do with cucumber? Eat it raw. Right? Cucumber is not a vegetable, sir. This Huh? is a fruit. ओके, चलिए इसके ऊपर हम कभी डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। पता है आपको, इनको लाइव फूड भी कहा जाता है, लाइव फ्रूट्स, लाइव वेजिटेबल्स कहा जाता है, लाइव फूड कहा जाता है। इनके भीतर एज इट इज अगर इनको छोड़ देंगे तो एक नया पौधा निकल आएगा और उससे नई चीज़ें आ जाएंगी। एक बार वो कुक हो गए तो वो डेड हो गए। ठीक है, तो हम जो खाते हैं वो डेड फूड खाते हैं। और ये कुकुम्बर हो गया, अनियन हो गया, या फिर ये अपना टोमेटो हो गया, ये सारे क्या हो गए? ये सारे लाइव फूड हैं। ये लाइव फूड आप जितना खाओगे उतना आपके अंदर लाइफ एनर्जी आएगी। राइट? ओके, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये सारी चीजें होंगी, तो हमें इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है, ओके। सो मैम, इसका कंपैरेटिव स्टडी करके दूसरा एक एग्जांपल बताइए प्लीज। ज्योति मैम, Yes, sir. इसी का एक एग्जांपल बताइए, शुड के साथ नीड टू का कंपैरेटिव। Okay, sir. Let me think. ओके, चलिए ठीक है। Sir, generally we should say that we should go for walk every day. If someone needs it, that time we can say you need to walk for the walk. No, you need to walk every day. ओके, यहीं पर एक जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि नीड है? जब तक हम बीमार नहीं होंगे, जब तक हमारे शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट? यहाँ पे ट्रिक है, आप क्या बोलना चाहते हैं। कैजुअल आप सजेशन देना चाहते हैं, आप बोलिए यू शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर अ हेल्दी लाइफ। और अगर आप स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहते हैं तो आप बोलिए यू नीड टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर अ हेल्दी लाइफ। ओके, फॉर्मेट होता है। One example give. या प्लीज। Sir, you should read a spiritual book, but you need to do meditation daily. Very good. You should read spiritual books, but you need to do meditation daily. That's fantastic. Really fantastic. Very good example. कोई और एग्जाम्पल देना चाहते हैं या फिर मैं एक नया फॉर्मेट बताऊं आपको? कुड प्लस वर्ब She should buy a new car for her brother. She needs to buy a new car for her brother. Okay, okay, that's good example. Good enough. Yeah. Now, ये जो है ना could प्लस वर्ब, जैसे हमने should प्लस वर्ब और need to प्लस वर्ब का यूज किया, उसी तरीके से could प्लस वर्ब भी एक फॉर्मेट है। This format is used when we need to give options. सजेशन के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, पता है आपको? जैसे लास्ट सेशन में मैंने जब पूछा था कि मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, सेशन को आके बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए, तो कई लोगों ने यू कैन डू दिस 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 ऐसे करके बता दिया था। यू कैन गिव देम पेपर क्राफ्ट, यू कैन गिव देम कलरिंग बुक एंड पेंसिल, यू कैन इन्वॉल्व देम और यू कैन इन्वॉल्व देम इन वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन थे, तो आप लोगों ने कैन का यूज किया था, वहां इट विल बी बेटर कि आप कुड का यूज कर लो। यू कुड, ठीक है, यू कुड गिव देम, यू कुड इन्वॉल्व देम इन सम पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी और you could ask them to watch TV.
ठीक है। तो अभी ये क्या होगा ना, जब भी हम ऑप्शन सजेशन के अंदर ऑप्शन देना चाहते हैं तो हम ये कुड प्लस वर्ब का यूज करते हैं, एंड दिस इज वेरी रियली फॉर्मल। यहाँ पे बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं होता कि आप इसका यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर जरूरत पहचानने से ज़्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ हम अपनी फीलिंग्स बताने के लिए यूज़ करते हैं। हम क्या फील कर रहे हैं वो कैसे बताएंगे, लैंग्वेज का यूज़ करके, चाहे हिंदी का यूज़ करें, इंग्लिश का यूज़ करें या किसी और लैंग्वेज का फॉर दैट मैटर, राइट। तो उसमें इंग्लिश चूंकि हम सीख रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश के रूल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ें को हल्का करके बता रहा हूँ कि कुड प्लस वर्ब का यूज़ कर ले। जैसे यू कुड ज्वाइन, तो आप देखिए कुड के बाद ये ज्वाइन वर्ब है, यू कुड ज्वाइन योगा क्लासेस और अ जिम। तो मतलब तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जिम भी ज्वाइन कर सकते हो या योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा है या नुकसान है, तुम करोगे तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं करोगे कोई बात नहीं, जैसी ज़िंदगी है वैसे चलती रहेगी, ठीक है। सो somebody like to make some examples first? Example बनाना चाहिए? This example is for my children. Yeah. Regarding my children, I am taking my classes. You could watch TV or you can have your food. Or have your food. Sorry. You can have something, you can have something, you can have something भी बोल देंगे ना तो वो इक्वल टू फूड ही होता है, ठीक है। You can eat Okay. something. No, sir. Here I am using could in place of can. हाँ, You could could watch भी नहीं। TV or have something. हाँ, वो फूड के सेंस में मैं बोल रहा था, कुड तो मैं सुन लिया, मैं फूड का बोल रहा था कि यू कैन हैव समथिंग, राइट, गॉट इट। यू कुड वॉच टीवी और यू कुड और हैव समथिंग, Yes, sir. राइट, इतना काफी है। You could play football or badminton. वेरी गुड, Sir, you could study science or arts. वेरी गुड। अरे मैम, ये तो दो कंपैरेटिव एकदम ऑपोजिट बता दिया आपने, Sorry? आपने तो बिल्कुल ऑपोजिट बता दिया, साइंस और आर्ट्स दोनों अलग अलग है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यस ऑप्शन तो है, यस। You could eat veg or non-veg. You could eat veg or non-veg. Choice is yours. Fantastic, Smriti ma'am. Yeah. और कोई? Sir, you could go for swimming or walking. Very good, गीतू मैम। गीतू मैम है ना? No, sir, Amrita. अमृता मैम, मैं आवाज में कंफ्यूज हो गया, राइट, या कोई बात नहीं, यस। Sir, सही है sentence? बहुत सेंटेंस सही है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, Thank you, sir. यस। You could watch TV or phone. यस, who was this? You could playing football and badminton. ओके, ये एंजल है। Yes, sir. ओके एंजल, मैं एंजल ही बोलूंगा, रूही नाम अच्छा है लेकिन एंजल थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एंजल, यू कुड प्लेइंग नहीं होगा, यू कुड प्ले, ठीक है। यू कुड Okay, sir. यू कुड प्ले बैडमिंटन और क्या बोला था आपने? Football. फुटबॉल, यू कुड प्ले बैडमिंटन और फुटबॉल, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। You could purchase a cricket and a ball. ए, क्रिकेट गेम का नाम होता है सर। You could purchase a wicket and ball. और यू कैन परचेज अ विकेट और बॉल, और ठीक है, इसका मतलब होता है या तो विकेट खरीद सकते हो या बॉल खरीद सकते हो, दोनों नहीं खरीद सकते, ठीक है। Okay, sir. You could study or play in the ground. यू कैन स्टडी और प्ले इन द ग्राउंड, प्ले तो यूजुअली इन द ग्राउंड ही होता है, तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना काफी है, यू कुड स्टडी और प्ले। चलो दोनों चॉइस है तुम्हारे पास, ओके, या You could wear formal or you could wear formal or casual. वेरी गुड, यू कुड वेयर फॉर्मल और कैजुअल। हु इज दिस? This is Geeta Kaushik. दिस इज गीता कौशिक। चलिए ठीक है, क्लास में बोलेंगे ना तो मैं आवाज से पहचाने की कोशिश करूंगा, राइट, वेरी गुड, थैंक यू, या। So you could watch cricket or web series. You could watch cricket or web series. Fantastic. Yeah. Nice one. Yes. Sir, you could
have supplements or medicines. यू कुड हैव सप्लीमेंट्स और मेडिसिन. खतरनाक बोल दिया ये तो आपने. राइट दोनों का अपना अलग अलग यूज है. ओके चलिए गुड. राइट और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे या आगे बढ़ूं मैं? अभी और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं. You could join dance classes for your function. rice or bread. यू कुड ईट राइस और ब्रेड. वेरी गुड. राइट इनके साथ साथ जो बोल रहे थे वो भी बोल सकते हैं. वेरी गुड सर. धनुष सर. धनुष सर के साथ कौन बोल रहे थे वो फिर एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज. You could join dance classes for your school function. वेरी गुड. हु वाज दिस? Komal. कोमल मैम. गुड 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 गुड. यस और You could join Agniveer or college. oh you could join Agniveer or college. very good. nice one. right ये आंसर थी क्या? Yes, sir. गुड. नाइस वन. चलिए अब लग रहा है कि लोगों को ये कुड समझ में आ गया कि कुड का यूज हम सजेशन देने में दो ऑप्शन में करते हैं. राइट ठीक है. Yes, sir. और भी कोई है तो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं. पल्लवी मैम आप पूछ सकते हैं लोगों को एक एक करके. राइट So you could wear Indian or Western outfit. हाँ फिर से बोलिए. You could wear Indian or Western outfit. वेरी गुड. यू कुड वेयर इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट. वेरी गुड. स्मृति मैम यस. You could take help from your parents or handle it by own. Yes, very good. You could take help from your parents and handle it on your own. By your own नहीं यूज कीजिए, on your own करिए. ठीक है? हाँ. You could join modeling and teaching. You could join modeling or teaching. Yeah, very good. Yes. चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन आता है हाउ अबाउट प्लस जेरंड और नाउन. तो मैं आपको थोड़ा सा ना जेरंड के बारे में बता दूं. अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ अबाउट प्लेइंग कैरम बोर्ड. तो प्लेइंग क्या है यहाँ पर? ये जो जेरंड का यूज कर रहा है, जेरंडियल यूज इसको कहते हैं. जेरंड यूज क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है तो उसको जेरंड यूज कई बार हम करते हैं. ठीक है. तो हाउ अबाउट प्लेइंग कैरम बोर्ड. यहां पे देखिए आप इज एम आर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उसके बिना है. ठीक है. इज एम आर के बिना लगा हुआ है तो उसको जिरंड कहते हैं. ठीक है. ओके. Please repeat it, sir. आई से जिरंड यूज. जिरंड जो होता है ना आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. ठीक है. जिरंड इज आई जिसमें हम कंटिन्यूअस एक्शन बात नहीं कर रहे हैं. ये क्या कह रहा है? कैरम बोर्ड की प्लेइंग की बात कर रहा है. सो हाउ अबाउट प्लेइंग कैरम बोर्ड. ये भी एक सजेशन है. जैसे मान लीजिए कि आप घर में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, अरे क्या करें, व्हाट शुड वी डू. सो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ यूज कर सकते हैं सजेशन देना एक दूसरे को. हाउ अबाउट प्लेइंग कैरम बोर्ड. नो वी विल प्ले चेस. हाउ अबाउट प्लेइंग चेस. ओके आई एम गोइंग टू पार्टी. हाउ अबाउट वेयरिंग अ रेड ड्रेस. हाउ अबाउट वेयरिंग अ ब्लू वन. हाउ अबाउट वेयरिंग denim. Oh no, it's very hot, so let's wear some cotton. So how about wearing some cotton, some light dress. तो ये how about plus gerund या एक noun उसका भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है. तो how about playing कैरम बोर्ड, ये भी एक ऑप्शन है. ओके. तो आप एग्जांपल देना चाहेंगे? Sir, how about eating Chinese? Very good. Nice one. Good idea. Somebody else? How about cooking? How about cooking at home? Yeah. Good. How about going to shopping? Very good. How about going to running for my group? Very With good. my group. Sorry. With my group. Very good. Yeah. How about running with my group?
Yes. How about going to lunch? एक एक कोई बोलिए, फिर उसके बाद कोई दोबारा बोल लीजिएगा. या How about going to Simla? हाउ अबाउट गोइंग टू शिमला? वेरी गुड. और साथ में कौन बोल रहे थे? How about buying new clothes? How about buying some new clothes? Buying some new clothes. How about buying some new clothes? Wow, very good. Nice one, yeah. How about going to a new place? How about going to a new place? Yes, good one. How about learning Mithila painting? Yeah, that's a good idea. Will you teach? Yes. Free of cost. Thank you. हाँ, क्योंकि मैं तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मांगूंगा. I will teach her. You will teach, yeah? I will teach her. You will I teach know her. about Mithila painting. She's herself a teacher. I also used to. Because I know about Mithila painting. Very good, very good, very good. Yes. So, So how about changing my living room? pardon? How about changing my living room? Very good. Very good sentence. Yes. Jyoti ma'am, are you not there? Yes, sir, I am here. हाँ तो How बताइए. about watching movie? How about watching a movie? Yes, it's a good idea. How about going to mall? That's also a good idea. Yes. Or how about cooking something special? Good. Good, good, good. Or how about dancing? Very good, very good, very good. Somebody else? How about changing interiors? How about changing my room. interiors of my room? हाँ, specify कर दिया आपने. Good. नहीं तो अभी तो. How about learning a new language? Pardon? How about learning a new language? How about learning a new language? Okay. Yes. काफी है. लोगों को समझ में आ गया. आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. एक बार और बताइए. हाँ. मुझे एक बार और बताइए अभी जो बताया आप. ओके धनोज जी, आप ही के लिए नहीं, सबके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ. हाउ अबाउट डूइंग योगा? हाउ अबाउट ड्रिंकिंग सम वाटर इन द मॉर्निंग? हाउ अबाउट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मतलब कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए लोग आपको बोलते हैं कि सर मुझे ना सुबह बहुत आलस आता है और मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? हाउ अबाउट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डूइंग योगा? तो ये क्या हो गया? ये आप उनको बोल रहे हैं कि इसके बारे में क्या इरादा है. ऐसा करते हैं ना. How about meditation? How about In meditation? morning, Yeah, how about meditation? Yeah, very good. Okay. Yeah, Okay, sir. Thank you. understand? अब इसी तरीके से क्या होता है, एक बहुत सारी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम आई सजेस्ट या आई रिकमेंड दैट के बाद नाउन या जरन का यूज़ करते हैं. जैसे आई सजेस्ट दैट यू यूज़ गूगल इन रिकमेंडेड वे टू बिल्ड बेटर वोकैबुलरी. कई बार हम ये आई सजेस्ट भी यूज़ कर देते हैं. ये सब बहुत नॉर्मल सिंपल तरीके हैं सजेस्ट करने के. ये सब यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. आई रिकमेंड टू वॉच पठान. अभी तो पठान की कंट्रोवर्सी चल रही है. आई रिकमेंड टू वॉच RRR. ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Are you sure? एक दो एग्जांपल दीजिए फटाफट फटाफट. क्या समझ में आया? Sir, pardon, please, sir. Right. See, many times we Sir? don't. Yeah. May you repeat this for me? Yes, this is what we call pardon please. When we say pardon please, that means may you repeat this for me, right? And it is a Yes. good idea to say may you repeat that for me, but you can also use pardon please. Okay, Amrita ma'am?
Yes, sir. ओके गुड. सो सी कई बार क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें ऐसे बोलना होता है तो हम क्या बोल देते हैं ना, आई सजेस्ट दैट यू यूज़ गूगल टू इन रिकमेंडेड वे. मैंने आप सब लोगों को गूगल यूज़ करने का एक तरीका दिया ना, वोकेबलरी बनाने का. हाँ, जिसमें हम एक वर्ड को सर्च करते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, बहुत सारे मीनिंग है उसको भी देखते हैं, बहुत सारे उसके सिनोनिम्स हैं उसको भी देखते हैं, एंटोनिम्स भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं. उतना ही नहीं है, एक पूरी की पूरी बुक है हाउ टू यूज़ डिक्शनरी. आपको पता है 100 पेजेस की बुक्स है हाउ टू यूज़ डिक्शनरी. डिक्शनरी में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, राइट. सो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है, ये आई सजेस्ट वाला जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन यूजुअली ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं. ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो आई सजेस्ट, आई रिकमेंड ऐसा यूज़ करते हैं. ठीक है. Sir, I suggest that you should go for intermittent fasting for a small period, like 2 to 3 days in a week. वेरी गुड. इंटरमिटेंट फास्टिंग, यस. ये आई सजेस्ट जो है, ये ब्रिटिशर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. आई सजेस्ट दैट यू रिड्यूस द इनटेक ऑफ सॉल्ट, राइट. मतलब आप सॉल्ट का यूज़ थोड़ा कम कर दें. आई सजेस्ट दैट. हम ये भी बोल सकते हैं, आई रिकमेंड दैट यू रीड सम बुक्स. I recommend that you learn yoga. I recommend that you buy a car. I recommend that you learn something. Got it now? समझ में आ रही है I बात? suggest and I recommend both are same. हाँ, both are same. मीनिंग सेम हो जाती है, आई सजेस्ट और आई रिकमेंड. उसमें कोई ऐसा मीनिंग का फर्क नहीं आता. अभी आप एग्जाम्पल बनाएंगे या आगे बढ़ूं मैं? Sir, Yes, sir. प्लीज. I suggest that what. Oh, sorry. कोई बात नहीं, कोई भी एक शुरू हो जाए. you can continue. Okay. I suggest that whatever you learn, you write also. वेरी गुड. I suggest that you should minimize quantity of food and increase intervals of food. Sorry, increase frequency of food. वेरी गुड. I suggest that you use sugar less. You use less sugar. You reduce the intake of sugar. ठीक है प्रीता मैम. Yes, sir. आप ये बोल सकती हैं, you reduce. लिख लीजिए आप इसको. You reduce the use of sugar और you reduce intake of sugar. ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस जाता है. ठीक है, सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा जाता है. ओके. Okay, sir. यस. और कुछ I लोग suggest that you use sugarless product. शुगरलेस, शुगर फ्री प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, शुगर लेस नहीं बोलते, शुगर फ्री बोलते हैं. Free product. हाँ, ठीक है. या एक जोक सुनाऊं आपको. एक आदमी गया दुकान पे, अड़ गया कि भाई इसके साथ तो शुगर फ्री में है, दो जल्दी से मुझे चीनी दो. बोलता भाई साहब ये शुगर फ्री है, इसके साथ शुगर फ्री में नहीं है. ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ओके. शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अलग होते हैं. ओके, वो डायबिटिक लोगों के लिए होते हैं. गुड. या अदर एग्जांपल्स. जल्दी 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 जल्दी. I recommend you to write your innovative ideas. I recommend you to write innovative ideas. Good. I recommend you to write your innovative ideas. Very good. बहुत अच्छा sentence. Right? Yes. Someone else? I suggest you Vakrasana
for pancreas. Very good. Very good. You teach me Vakrasana because I have problem of pancreas, okay? Yes, sir. Sure. Thank you. It was a good sentence. Yes, next. I suggest that you use dictionary for search new words. To search new words. For search नहीं, to search new words. ठीक है. और अगर आपको for 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 से बहुत ज्यादा प्यार है तो for searching बोल दीजिए. ठीक है. सर्च बोलना है. I suggest a good doctor for you. Pardon? I suggest a good doctor for you. Okay, yes. Good one. Nice sentence. Yes. I suggest that you see a good doctor. I suggest that you see a good doctor. डॉक्टर को दिखाना मतलब क्या होता है? You see a good doctor. यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना का नहीं है, वो उसको ट्रांसलेट मत कीजिएगा. मतलब आप एक डॉक्टर से मिलिए. You see a doctor, good doctor. See a doctor मतलब होता है डॉक्टर से मिलना. मिलने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के क्लिनिक में गए, हाय डॉक्टर साहब, हाउ आर यू, राइट, क्या है, सब बढ़िया है, चलिए अब अपने घर. Sentence. Pardon? I suggest that you see a good doctor. I suggest that you revise what you learn. Very good. I suggest that you revise what you learn. Very good. Fantastic. Yes. और कुछ sentences हैं या आगे बढ़ा जाए? Pardon? Pardon? Smriti ma'am? I suggest that you add protein in your meal. I suggest that you add protein in your meal. Very good. I suggest that you never give up. Very good. Very good. Very motivating sentence. Yes. I recommend you suggest you to take initiative for your health. Pardon? Come again. I suggest you to take initiative for your health. Very good. Who was this? Tanvi. Pardon? Tanvi. अच्छा, अभी मैं मिलता हूँ आपसे, फिर बात करेंगे. आप लीव मत कीजिएगा. राइट? ओके. या हाँ जी. और कोई बताइए लोग. चलिए. I recommend you to have plant-based food, वेरी गुड. and I recommend you not to bottle up your emotions. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. बॉटलिंग अप इमोशन कैन टेक योर लाइफ. डिफिकल्ट. अभी ठीक है. I suggest you to get going above all conflict. I suggest you to get going above all conflicts. Yes, very good. Very good. I suggest you hide your emotions near fake people. यस. ये इस सेंटेंस को थोड़ा सा अगर बेटर वे में बोलना चाहें तो एक बार पहले आप सेंटेंस बताएंगे, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको और बेटर वे में बोल सकते हैं. I suggest that you हाइड योर फीलिंग्स. I suggest that you अब यहाँ पर आप हाइड की जगह पर ना कंसील भी यूज कर सकते I हैं. suggest that you hide your emotions near fake people. राइट. ओके. यहाँ पर आप हाइड की जगह पर कंसील का यूज कर सकते हैं, बॉटल अप का यूज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं. और नियर की जगह टू का यूज कर सकते हैं. तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई सजेस्ट दैट. नहीं, सॉरी मत बोलिए प्लीज, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हैं. सॉरी मत बोलिए. बी इन गुड इमोशन. राइट. अपने आप को थैंकफुल रहिए कि आप यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको. सॉरी नेगेटिव इमोशन है, मत बोला कीजिए. राइट. नाउ मैं जो बोल रहा था, आई सजेस्ट दैट यू कंसील योर इमोशंस टू द फेक पीपल. मतलब फेक पीपल के सामने Emotion. अपने इमोशंस सामने मत लाओ, छुपा लो. ठीक है. ओके.
अभी Sir, I suggest that you take warm water in winter season. वेरी गुड, नाइस सेंटेंस। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हमने एक फॉर्म पढ़ा सजेस्ट का, अभी ये दूसरा फॉर्म क्या है, इसमें दैट नहीं लगता, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगी तो यहां पर शी रिकमेंड्स ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी लाइफ, राइट। शी रिकमेंड्स ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो यहां पर दैट का यूज किए बिना आप देखिए सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म यूज होते हैं। आप जब और सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको और मिलेगा। मैं थोड़ा अभी आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब जो है ना ये एक बहुत ही फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है जो हर जगह यूज होता है लेकिन ज़्यादातर लोग यूज करते नहीं हैं, राइट। चलो चलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे चलो चलते हैं मॉल, राइट, बोलते हैं ना। चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भी जो है ना सजेशन का ही फॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है कि जो सजेस्ट कर रहा होता है ना वो भी उसका पार्ट ही रहेगा। ये लेट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, लेट अस। लेट अस को शॉर्ट कर दिया गया, लेट्स बना दिया गया, लेट्स प्लस वर्ब। सो लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश, इसका क्या मतलब होता है कि मैं भी सीखूंगा और तुम भी सीखो, ठीक है। तो जब भी आप किसी को बोल रहे हैं ना लेट्स ईट समथिंग, तो इसका ये मतलब नहीं बोलेगा ओके लेट्स ईट समथिंग। तो आपने क्या किया, एक प्लेट में फ्रूट लाके उसके सामने रख दिया, अब वो सामने वाले को बोल रहे हो आपकी तुम खाओ, ठीक है। वो बोलेगा अरे आपको भी तो खाना था। लेट्स का एक खास यूज है, बोलने वाला भी उसका पार्ट होगा अगर वो एक्शन लिया जाएगा तो। आ रही है बात समझ में? लाइक लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो मैं भी सीखूंगा आप भी सीखेंगे, राइट। लेट्स गो टू शिमला, तो आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे मैं नहीं जाऊंगा। बाकी सब में क्या है कि तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। इसका मतलब क्या है, हम करते हैं, राइट। हम, मैं और तुम दोनों मिलके करते हैं इस चीज को। लेट्स एंजॉय, लेट्स पार्टी, राइट। लेट्स बाय सम न्यू क्लोथ्स। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes. या लेट्स प्ले बैडमिंटन। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देना शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। Let's go to market. लेट्स गो टू मार्केट, यस। Let's learn something new. Let's go for shopping. वेरी गुड, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, यस। So let's come together. Let's move outside. वेरी गुड, वेरी गुड। Let's come together against our. Let's go. यस यस यस, बोलते रहिए बोलते रहिए, बहुत अच्छा सेंटेंसेस है ये। Wrong exercises is a right, correct? Pardon? Word I don't know. क्या? Let's Let's dance. come together against our builders. Wrong exercises. मतलब समझ में नहीं पा रहा हूं मैं, फिर से बोलिए। Let's come together against our builders. Wrong exercises or रॉन्ग प्रैक्टिसेस। wrong practices. That's what I was forgetting. इट्स ओके टू फॉरगेट, डोंट वरी। Let's learn something लेट्स new. लर्न समथिंग न्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। यस यस यस, जल्दी जल्दी। So let's cook. लेट्स कुक समथिंग, यस, वेरी गुड, यस Let's sing and dance. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। Let's go for fun. या लेट्स गिफ्ट देम समथिंग। Let's meet on. Let's go for long driving. वेरी गुड। let's suggest everyone, let's talk to more people, okay। चलिए अभी आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैंने एंड ऑफ द सेशन के लिए रखा हुआ था। आप जानना चाहते हैं? Yes, sir. श्योर?
श्योर? सिर्फ एक दो लोग जानना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं जानना चाहते? Yes, Why sir. not? Why not? Yes, 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 yes. Go ahead, go ahead. बोलिए, बोलिए, बोलिए. Say I want to know. Yes, I want to know. Very good. Say I want to know. सारे लोग बोलिए. Yes, I want to know. Sir, I want to know. ओके, वेरी गुड. सो देखिए क्या होता है ना, एक दो लोगों ने जैसे स्नेहा मैम ने बोला था, मुझे याद है, इसलिए वहाँ से मैंने उनको बोला था कि हैव टू मैं बाद में पढ़ाऊंगा. अगली चीज जो जानने की है वो है हैव टू, राइट? अभी हैव टू प्लस वर्ब का मीनिंग थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा. हमने अभी तक नीड टू पढ़ा, शुड पढ़ा और बाकी चीज़ें पढ़ी, हम उसको भी कवर अप करेंगे, राइट? लेकिन हैव टू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम. हैव टू का मतलब होता है कंपल्शन, करना पड़ेगा, ठीक है? हैव टू का मतलब होता है कंपल्शन. यू हैव टू ईट दिस फूड, मतलब तुम्हें खाना पड़ेगा. आई हैव टू ईट रेस्ट्रिक्टिव डाइट, मतलब मुझे रेस्ट्रिक्टिव डाइट ही खाना पड़ता है, रेस्ट्रिक्टिव डाइट ही खाना पड़ेगा. रेस्ट्रिक्टिव डाइट का मतलब होता है ऑयल, शुगर और सॉल्ट, इन सब का कम यूज़ करना और कम डाइट खाना, ठीक है? तो You have to do Mandukasana exercise. यू हैव टू डू मंडूकासना. वेरी गुड. इसका मतलब करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, बच के नहीं जा सकते, ठीक है? For diabetes. यस 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 यस, यू हैव टू डू मंडूकासना, राइट? ओके, यस. और बताइए. We have to learn something. वी हैव टू लर्न समथिंग, सीखना ही पड़ेगा, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड. यस, You have to study hard. यू हैव टू स्टडी हार्ड. वेरी गुड, फैंटास्टिक. और कुछ करना ही पड़ेगा, स्टडी हार्ड करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है. यस, Adya has to solve mathematics problem. वेरी गुड. मैम ने एक चीज अच्छा यूज किया, आद्या हैज टू. आद्या जो है ना एक नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैव टू का यूज नहीं होगा, हैज टू का यूज होगा. ही, शी, इट और जितने भी नेम हैं उनके साथ क्या होगा? हैज टू, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? ये रेफरेंसेस बार बार आते रहेंगे जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो. यस, वेरी गुड. यस, करना ही पड़ेगा आद्या को. यस, वेरी गुड. यस, I have to complete my project files. I have to complete my project files. Very good. Yes, next one. You have to do this exercise today. You have to do this exercise today. करना ही पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा. Very good. Yes. You have to cook today. You have to cook today. आज मैं बाहर का खाना खाऊंगा ही नहीं. You have to cook today, है ना? ये अपने हस्बैंड का डायलॉग बोल रही है या अपने हस्बैंड को बोल रही हैं आप? स्मृति मैम? You have to have this food. Yes, you have to have this. Cook the food. You have to have this food. Yeah, very good. खाना ही पड़ेगा, यही वाला खाना पड़ेगा. Very good. Yes, next. You have to listen. Yes, you have to listen. To your mama. You have to listen to your mama. Yes, very good. Yes. You has to go for attend your class. You has to नहीं बेटा, you have to. You have to switch off TV. You have to Now. switch off TV now. Okay, very good. अभी टीवी बंद करना पड़ेगा. Yes. You have to follow some activities. You have to follow some. अभी some में क्या है ना, बड़ा वेग सा है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ठीक है? तो you have to follow कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेटिव चीज बोलिए, ठीक है? जैसे You have to go for swimming. you have to go for swimming. Yes, very good. For Yes. swimming. Yeah, you have to go for swimming. Yes, very good. Nice sentence. Yes. So you have to spend Sunday with us. You have to spend Sunday with us. Very good. This is a dialogue for everyone, right? Smriti ma'am? आज जितने Okay, क्लास sir. में आज क्लास में जितने लोग हैं, राइट, यू हैव टू अटेंड टुमारोज क्लास. ओके, चलिए ठीक है, ऐसे मैं मजाक में बोल रहा था थोड़ा सा समझाने के लिए. यस, और कोई सेंटेंस?
You have to You have stop to the light. use your money wisely. ठीक है, हैव टू का यूज़ भी आप बहुत करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बता दिया, कंपलसरी होता है, राइट। चलिए एक और जो सबसे खतरनाक होता है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं? हैव टू का यूज में यहाँ पे बताया हुआ मैंने। अब ये एक है मस्ट प्लस वर्ब, मस्ट प्लस वर्ब। यू मस्ट डू योगा, इसका मतलब पता है आपको? अगर नहीं किया तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। शुड का मतलब क्या होता था? नॉर्मल सजेशन है, नॉर्मल सजेशन है, ठीक है, कैजुअल सजेशन है, राइट। फिर हमने सीखा नीड टू, नीड टू का मतलब जरूरत है ये तुम्हारी, करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बाकी सारी कुड और ये सारी चीजें हमने सीखा, राइट। हैव टू का मतलब कंपलसरी है, अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी मिल सकता है। जैसे यू हैव टू वियर अ हेलमेट व्हाइल यू आर ड्राइविंग, व्हाइल यू आर राइडिंग अ बाइक, यू हैव टू वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग, ठीक है। तो ये हैव टू का मतलब क्या है कि वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मस्ट प्लस वर्ब का मतलब क्या होता है ना, नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। यू मस्ट डू योगा, You must. राइट, यू मस्ट डू योगा, You must have medicine on time. यू मस्ट हैव मेडिसिन ऑन टाइम। वेरी गुड, यस। और सेंटेंसेस, Yes, sir. और सेंटेंसेस प्लीज। So you must drink 5 to 8 glass of water every day. 5 to 8 glasses of water, yes. You must go to school every day. You must go to school every day. Very good, very good, very good. Yes. Yes. You must wear helmet while driving a scooter. Very good. While driving a scooter नहीं मैम, You while must riding be a scooter. punctual. While driving a two-wheeler. हाँ, टू व्हीलर हम कभी ड्राइव नहीं करते, टू व्हीलर हमेशा हम राइड करते हैं, फोर व्हीलर हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। Okay, okay, sir. ठीक है, ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, इसी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। या यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए स्कूटर, राइट, यस। You must be on time. You must be on time. Very good. You must avoid plastic bags. Pardon? You must avoid plastic bags. Okay. You must wear woolen clothes in winter season. Very good. You must follow traffic rules. You must follow traffic rules. Very good. You must sleep go to 10 p.m. You must go to bed by 10 p.m. Dharoj ji, Yes, sir. you must go to bed by 10 p.m. इंग्लिश में हम he is sleeping तो बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है। You must sleep, right? तो it's better go to bed बोलिए, ठीक है, Okay. ठीक है। You must go to bed by 10 p.m. मतलब 10 बजे तक बेड में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप 15-20 मिनट में सो जाएंगे, ओके, Okay, sir. या You must follow COVID protocols. यू मस्ट फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। वेरी गुड। और कौन बोल रहे थे उससे पहले, वो भी बोलिए। You must give your exam. यू मस्ट गिव योर एग्जाम्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस वंस। You must eat healthy food. यू मस्ट ईट हेल्दी फूड। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस वन। We must attend tomorrow's class. यू मस्ट अटेंड टुमारोज क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए, You must. हाँ बोलिए प्लीज। You must be punctual. यू मस्ट बी पंक्चुअल, यस। अगर सारे लोग आज पंक्चुअल होते, टाइम पे आए होते, तो आज उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिला होता। हालांकि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जो लेट से आए हैं उनको
मैं सेंड करूंगा PDF वगैरह सारी चीज़ें, राइट। अभी मैं आपसे 2 मिनट और बात भी करूंगा, राइट। अभी आपको इतने सारे तरीके समझ में आ गए ना, राइट। अभी इसके साथ एक कंपैरेटिव स्टडी है, मैं एक एक करके बोलता चलूंगा, आप समझिए। मस्ट का यूज करना चाहता है कि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कंपैरिजन, यू शुड डू योगा, ये एक सेंटेंस जो है ना, यू शुड डू योगा, इसका मैं कंपैरिजन स्टडी आपको दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? स्पीकर इज कैजुअली सजेस्टिंग समथिंग, ठीक है। एक सेंटेंस का मैं कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूं आपको, 1 से 2 मिनट के अंदर सारा कर दूंगा, आपके अंदर दिमाग में चली जाएगी बात। अदरवाइज ये सेम वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पे भी होगा, तो आप देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, बाद में मुझसे पूछ भी सकते हैं, राइट। सो यू शुड डू योगा, ये जो है ना कैजुअली सजेस्टिंग समथिंग, ओके। नाउ यू नीड टू डू योगा, इट्स अ नेसेसिटी, ओके। यू कुड डू योगा और मॉर्निंग वॉक, यू कुड डू योगा और मॉर्निंग वॉक, जब हम ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। आई सजेस्ट डूइंग योगा विल हेल्प यू पॉजिटिवली, आई रिकमेंड डूइंग योगा विल हेल्प यू पॉजिटिवली। एक कैजुअल सा डिस्कशन के अंदर हम बात कर सकते हैं, राइट। शी रिकमेंड्स डूइंग योगा इन द मॉर्निंग, धनोज रिकमेंड्स डूइंग योगा इन द मॉर्निंग, राइट। ये जिरंड वेरिएशन है सजेस्ट और रिकमेंड का, ओके। लेट्स डू योगा मतलब आप भी योगा कीजिए, मैं भी योगा करता हूं। लेट्स डू योगा जब स्पीकर भी इसका पार्ट हो गया, ठीक है। हैव टू डू योगा, कंपल्सन है एंड यू आर बाउंड टू फॉलो, नहीं फॉलो करोगे तो फाइन लग जाएगा। यू हैव टू गिव सेंटेंसेस, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। अभी इसी की तरह एक सेंटेंस है, यू मस्ट डू योगा, यू मस्ट डू योगा का मतलब क्या होता है? यू मस्ट डू योगा का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, योगा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपको योगा अवश्य करना चाहिए। आपको योगा करना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी ये सजेशन का खत्म नहीं हुआ है, और भी है लाइव सेशन में। वेडनेसडे को हम सजेशन के और भी पार्ट सीखेंगे, ठीक है। आज ही नहीं, अगला सेशन भी मत मिस कीजिएगा, ओके। तो अभी मैं एक बार चाहूँगा कि हम सब लोग सामने आ जाएं, तो आप लोगों का मैं थोड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, राइट। सो हाउ वाज इट टुडे? ऑसम सर। कुछ सीखा आज? यस सर। आज कुछ सीखा? श्योर? एक्सीलेंट क्लास। इतनी